हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य श्रीविका में। आप पर और आपके पूरे परिवार पर श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम आपको सफला एकादशी के व्रत के विषय में बताने वाले हैं। सफला एकादशी का व्रत सारे कार्य को सिद्ध करने का आशीर्वाद प्रदान करता है। इस दिन श्री हरि की पूजा से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भगवान विष्णु ने जन कल्याण के लिए अपने शरीर से माता एकादशी को उत्पन्न किया था। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी तिथि को स्वयं के समान ही बलशाली बताया है। हर माह की एकादशी का नाम और महत्व अलग अलग है। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं और शास्त्रों के भी अनुसार सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सारे कार्य सफल हो जाते हैं। पंचांग के अनुसार पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 7 जनवरी 2024 को प्रातः 12:41 पर शुरू होगी और अगले दिन अर्थात 8 जनवरी 2024 को 12:46 पर समाप्त होगी। सफला एकादशी का व्रत 7 जनवरी 2024 को करना श्रेष्ठ होगा। इसमें पूरे दिन एकादशी का प्रभाव रहेगा। पूजा, दान, रात्रि जागरण करने के लिए ये दिन शुभ रहेगा। सफला एकादशी के दिन सुबह 8:33 से दोपहर 12:27 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। एकादशी पर सूर्योदय से व्रत शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय के बाद समाप्त होता है। इस दिन रात्रि जागरण का विधान है और सफला एकादशी का व्रत का पारण 8 जनवरी को सुबह 6:40 से सुबह 9 बजे के बीच किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 12 बजे होगा। इस दिन व्रत रहकर भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ऋतुफल, पान, नारियल आदि अर्पित करके कपूर से आरती करें। रात के समय जागरण करके यदि व्रत का पारण किया जाए तो यह बहुत ही उत्तम फलदायी माना जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी बहुत लाभकारी रहता है। सफला एकादशी के बारे में माना जाता है कि 100 राजसूय यज्ञों को करने से भी इतना पुण्य फल प्राप्त नहीं होता जितना फल सफला एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा से करने पर मिलता है। सफला एकादशी जीवन में समृद्धि और सफलता के लिए इस व्रत का करना बहुत लाभकारी माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्य, धन वृद्धि, समृद्धि, सफलता और वृद्धि के द्वार खुलते हैं। वीडियो के अंत में सफला एकादशी की व्रत कथा। ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में सफला एकादशी का महात्म्य बताया गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे स्वामिन, पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? ये व्रत किस प्रकार करते हैं? किस देवता की पूजा करते हैं? इसके बारे में आप विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो आनंद प्राप्त होता है उससे अधिक आनंद इस व्रत पालन करने वाले से मुझे होता है। यथाशक्ति विधि पूर्वक हर एक व्यक्ति को यह व्रत करना चाहिए। भगवान नारायण की पूजा करें। जिस तरह सर्पों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, देवताओं में श्री विष्णु और मानवों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी के दिन नाम मंत्र का उच्चारण करते हुए नारियल, सुपारी, आम, नींबू, अनार, आंवला, लवंग, बेर आदि फलों को अर्पण करके श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप से भगवान की अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष करके दीपदान करने का भी विधान है। रात को वैष्णवों के साथ भगवत कथा कीर्तन करते हुए जागरण करें। हजारों वर्षों की तपस्या से भी इस रात्रि के जागरण के फल की तुलना नहीं की जा सकती। हे नृपश्रेष्ठ, अब इस सफला एकादशी की शुभदायी कथा सुनो। प्राचीन काल में चंपावती नामक सुंदर नगरी महाराज महिष्मति की राजधानी थी। उन्हें 5 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र हमेशा पाप कर्म करते हुए पर स्त्री संग और वैश्यासक्त था।
अपने पिता का धन पाप कर्मों में नष्ट किया। वह दुराचारी ब्राह्मण, वैष्णव, देवताओं की निंदा करता था। उसके इन पाप कर्मों को देखकर राजा उसका नाम लुम्भक रखा। कुछ दिनों पश्चात पिता और दूसरे भाइयों ने उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्भक गहन वन में चला गया। वन में रहते हुए लुम्भक यात्रियों को लूटने लगा। एक दिन नगर में चोरी करने लुम्भक गया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अपने पिता का नाम कहने पर सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। वह वापस वन में गया और मांस, फलहार पर जीवन निर्वाह करने लगा। वह दुष्ट प्राचीन बरगद पेड़ के नीचे विश्राम करता था। वह पेड़ अत्यंत प्राचीन होते हुए उस वन में उस वृक्ष को महान देवता माना जाता था। बहुत दिनों पश्चात संचित पुण्य प्रभाव से उसने एक दिन अनजाने एकादशी व्रत का पालन किया। पौष महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी को लुम्भक वृक्ष के फल खाकर और वस्त्रहीन रहने से रात भर ठंडी में सो नहीं सका। लगभग वह बेहोश हो चुका था। सफला एकादशी के दिन वह बेहोश ही रहा। दोपहर में उसे होश आया। उठकर अथक प्रयास से चलते हुए भूख से व्याकुल वह वन में गया। वह फलों को साथ वह लौटा तब सूर्यास्त हो रहा था। इसलिए उस फलों को वृक्ष में मूल में रखा और प्रार्थना की कि भगवान लक्ष्मीपति विष्णु इन फलों को स्वीकार करें। ऐसा कहकर लुम्भक उस रात भी नहीं सोया। इससे अनजाने में उसने व्रत का पालन किया। उस समय आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, सफला एकादशी के फल के प्रसाद से तुम्हें राज्य और पुत्र प्राप्ति होगी। तब उसका मन परिवर्तन हुआ। उस समय से अपनी बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लगाई। उसके बाद वह अपने पिताश्री के पास लौट गया। पिता ने उसे राज्य दिया। अनुरूप राज्य कन्या के साथ विवाह करके बहुत वर्षों तक उत्तम राज्य करता रहा। भगवान विष्णु के वरदान से उसे मनोज नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। मनोज जब राज्य संभालने योग्य हुआ तब लुम्भक ने आसक्ति रहित होकर राज्य त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो गया। इस प्रकार से सफला एकादशी के व्रत प्रभाव से इस जन्म में उसे सुख प्राप्त हुआ, साथ ही मृत्यु के पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। सफला एकादशी के पालन तथा महिमा सुनने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ की प्राप्ति होती है। जय श्री विष्णु हरि।